क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा सड़क, बिजली, अपराध नहीं बल्कि महिलाओं की जेब बन जाए तो राजनीति का चेहरा कैसा होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई पार्टी खुलेआम कह दे कि हम सत्ता में आए तो हर साल महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे, तो क्या ये वादा सिर्फ वोट पाने का तरीका होगा या सच में किसी बड़ी सोच की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव महिलाओं के नाम लिखा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हो भारत टाइम्स न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब चुनावी बयानों की नहीं, चुनावी युद्ध की तैयारी साफ दिखाई देने लगी है। दोस्तों, 2027 दूर है लेकिन राजनीति बहुत पास है। भले ही 2027 का विधानसभा चुनाव अभी 2 साल दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव आज से ही शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, ये सत्ता की प्रयोगशाला है। जो यूपी जीतता है वो दिल्ली की राह आसान कर लेता है। दोस्तों, 2017 में बीजेपी बड़ी उम्मीदों के साथ आई, 2022 में फिर सत्ता में लौटी, लेकिन 2024 के बाद राजनीतिक हवा में कई बदलाव साफ दिखने लगे। महंगाई, बेरोजगारी, ग्रामीण संकट और अब महिलाओं की भूमिका। यही वजह है कि हर पार्टी अब नए सामाजिक समीकरण तलाश रही है। इस बीच अमेठी में लगे एक पोस्टर ने सियासत हिला दी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला, जो कभी राष्ट्रीय राजनीति की नर्सरी कहा जाता था, आज एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। लेकिन इस बार कोई चुनावी रैली नहीं दोस्तों, कोई बड़ा नेता नहीं, कोई भाषण नहीं, बस कुछ पोस्टर। दोस्तों, अमेठी के अम्बेडकर तिराहे पर जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की जिला महिला शाखा ने कुछ ऐसे पोस्टर लगाए जिन्होंने पूरे जिले को रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। पोस्टर में साफ लिखा था, 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों, अमेठी के चौराहे पर लगा पोस्टर नहीं, ये एक राजनीतिक संदेश था। राजनीति में पोस्टर कभी सिर्फ सूचना नहीं होते, वे संदेश, संकेत और कई बार चुनावी युद्ध की घोषणा होते हैं। समाजवादी पार्टी ने इन पोस्टरों के जरिए 3 बातें साफ कर दी हैं, जिसमें पहली बात है 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरी बात है महिलाएं इस चुनाव का मुख्य वोट बैंक होंगी। और तीसरी बात, बीजेपी पर सीधा हमला। पोस्टर में बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। दोस्तों, अखिलेश यादव की बदली हुई राजनीति नजर आ रही है। अगर पिछले कुछ सालों की राजनीति देखें तो अखिलेश यादव अब सिर्फ युवा नेता नहीं रह रहे हैं। अब उनकी राजनीति में 3 शब्द, दोस्तों ध्यान देना, अब उनकी राजनीति में 3 शब्द बार बार सुनाई देते हैं, जिसमें गरीब, महिला और पीड़ित। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को सामाजिक न्याय के नेता के रूप में फिर से स्थापित करना चाहती है। दोस्तों, 40,000 रुपये का वादा केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये एक भावनात्मक रणनीति है, क्योंकि यूपी की महिलाएं अब सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि फैसले लेने वाली ताकत है। अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि महिलाओं की जिंदगी और 40,000 रुपये का मतलब क्या है। दोस्तों, अब जरा जमीनी हकीकत समझिए। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में एक महिला के लिए 40,000 रुपये सालाना कोई छोटी रकम नहीं है। इससे बच्चों की फीस, दवाइयाँ, राशन और छोटे मोटे खर्चे आसान हो सकते हैं। इसलिए अम्बेडकर तिराहे पर कई महिलाएं रुककर पोस्टर पढ़ती हुई नजर आईं। कुछ ने कहा कि अगर ये मिल जाए तो बहुत राहत होगी, लेकिन हर उम्मीद के साथ एक सवाल भी जुड़ा था, ये पैसा कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी योजना का खर्च कहाँ से आएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर लाखों महिलाओं को 40,000 रुपये देने हैं तो बजट हजारों करोड़ में आएगा। राजनीतिक जानकार पूछ रहे हैं, क्या ये सभी महिलाओं के लिए होगा या सिर्फ गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए? क्या ये डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफर होगा? क्या इसके लिए कोई कट ऑफ तय होगा? अगर समाजवादी पार्टी इस सवालों के जवाब ठोस तरीके से देती है तो ये वादा काफ़ी मजबूत हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अब बीजेपी के लिए ये नई चुनौती है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से लाभार्थी योजनाओं के दम पर राजनीति करती आ रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि उज्ज्वला योजना, आवास योजना, शौचालय, लाडली योजना, इन सबका फायदा महिलाओं तक पहुंचा है। लेकिन 40,000 रुपये का सीधा वादा बीजेपी के लिए एक नई चुनौती बन गया है। अब मुकाबला होगा योजना बनाम नगद, और जब मुकाबला महिलाओं से जुड़ा हो तो परिणाम अक्सर चौंकाने वाले होते हैं। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ चुनावी वादा है? अब आलोचक कहते हैं कि भाई ये तो सिर्फ चुनावी जुमला है, लेकिन राजनीति में हर बड़ी योजना पहले जुमला ही लगती है। सवाल ये नहीं है कि वादा किया गया,
दोस्तों सवाल ये है कि क्या जनता इस पर भरोसा करेगी? क्या समाजवादी पार्टी इस वादे को विश्वसनीय बना पाएगी? इसलिए सवाल ये भी है कि 2027 का चुनाव किस पर लड़ा जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि 2027 का चुनाव महिलाओं, सामाजिक वर्गों और आर्थिक राहत, इन 3 धुरियों पर लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी का ये कदम साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में वादों की होड़ और तेज होगी। इसलिए दोस्तों ये पोस्टर सिर्फ शुरुआत है, फैसला आखिरकार जनता करेगी। और दोस्तों अंत में फैसला जनता के हाथ में है, ये आप सबको पता है। क्या महिलाएं इस वादे को अपना भविष्य मानेगी? क्या बीजेपी इसका कोई बड़ा जवाब दे पाएगी? और दोस्तों क्या 2027 में वाकई सत्ता परिवर्तन होगा? राजनीति में आज जो बोया जाता है वही कल काटा जाता है। तो सवाल आपसे है दोस्तों, क्या महिलाओं को 40,000 रुपये की मदद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल सकती है? दोस्तों इसको कमेंट में जरूर बताना, या ये चुनावी मौसम का एक और वादा बढ़कर रह जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पूरी बहस के बीच एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की महिलाएं अब सिर्फ वादे सुनने वाली नहीं हैं, ये सवाल पूछने लगी हैं, हिसाब मांगने लगी हैं। आज की महिलाएं ये जानना चाहती हैं, क्या उसे मिलने वाली मदद सिर्फ चुनाव तक सीमित रहेगी या उसकी ज़िंदगी में वाकई कोई स्थायी बदलाव लाएगी। इसलिए अखिलेश यादव ने जो 40,000 रुपये का वादा किया है, दोस्तों क्या ये कागज पर जितना बड़ा दिखता है ज़मीन पर उतना ही कठिन भी है। अगर ये योजना पारदर्शी होगी, सीधे खातों में जाएगी और बिना भेदभाव के लागू होगी, तो ये सच में करोड़ों महिलाओं के लिए आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का रास्ता खोल सकती है। लेकिन अगर ये वादा सिर्फ पोस्टर, सिर्फ भाषण और सिर्फ नारे तक सीमित रह गया, तो जनता इसे बीते चुनावों की लंबी सूची में जोड़ लेगी। और 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं होगा, ये भरोसे की समीक्षा होगी। कौन सिर्फ कहता है कि कौन करके दिखाता है, इसका फैसला उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वादा करने वाले के पास नहीं, बल्कि वोट देने के पास होती है। अब महिलाएं फैसला करती हैं तो सत्ता की दिशा बदल जाती है। यही वजह है कि 2027 की लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, ये विश्वास, सम्मान और भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और जुड़े रहिए जमीनी राजनीति की ऐसी गहरी और सच्ची कहानियों के साथ। तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। जय हिंद, जय भारत।